परिणाम में तब गिने जाते हैं जब प्रभु कहता है चल मेरे साथ जंगल में। प्रभु जंगल में चलना है? हाँ चल, यात्रा तो 12 दिन की है, परंतु मैं तुझे 40 साल घुमाऊंगा। मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों का मन कठोर ही था, नम्र नहीं थे। प्रभु ने उन्हें एक बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया, प्रभु ने उन्हें बड़े रोग से चंगा किया, पर आज भी आपका मन कठोर है। आज भी आप अपने पास्टर के बारे में बुराई करते हो, आज भी अपने लोगों के बारे में बुराई करके आशीष पाना चाहते हो। कदापि नहीं। डरना है, हमारी जुबान ही सब कुछ है जो हमें शक्तिशाली बनाएगी और हमें परिणाम के रूप में रखेगी। इसीलिए याद रखना, बोलना भक्ति नहीं है, महिमा करना भक्ति है। जकरयाह की जुबान को परमेश्वर इसीलिए बंद कर दिए, अगर नहीं बंद करता तो वो अपनी आशीषों को अपनी जुबान से गंवा देता। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आप समझ रहे बातों को? पीछे ओवरफ्लो आवाज जा रही है आपके पास? बुढ़ापा हो गया था, बुढ़ा हो गया था और वो भक्ति करना नहीं छोड़ा था। पर जब तक नेचुरल, जब तक कुदरत चाहता है कि संतान आए, तब तक जकरयाह इस बात के लिए प्रार्थनामयी रहा। लेकिन उसके बाद जब प्राकृतिक नेचुरल के हिसाब से एलीशिबा पूरी तरीके से बच्चा ना जन्म दे सका, ऐसा गर्भ हो गया, तो वहां पर कोई भी इच्छा नहीं थी जकरयाह की, कोई भी ऐसी अपेक्षा नहीं बची थी कि अब परमेश्वर मेरी पत्नी को संतान देंगे। पर याद रखो कि वो जकरयाह लगातार भक्ति करता रहा और परमेश्वर के मंदिर में लगातार जाता रहा। और याद रखो कि परमेश्वर ने उसे घर पे बात नहीं किया, प्रभु ने उसे मंदिर में बात की, जैसे आप में से प्रभु बात कर रहा है। और जब वो मंदिर में धूप जला रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, तभी पिता ने अपने एक दूत को भेज दिया और कहा जा उस बूढ़े जकरयाह से एक खुशखबरी उसे दे दे। और खुशखबरी यह है कि अब एलीशिबा जो लंबी उम्र की हो गई है वो गर्भवती होगी और संतान को जन्म देगी। और जब दूत वहां पे आता है, लिखा है प्रभु का एक स्वर्गदूत, पिछला ही पढ़ाइए 12, और वहां पर ऐसा लिखा है, जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और फिर उसने क्या कहा, पढ़िएगा 13, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। प्रिय बेटे बेटियों, इस बात को याद रखो, आज हम अपने जीवन से बहुत सारी चीजों को अपनी जुबान से खो देते हैं। और बहुत सारे लोगों को जब खराई पसंद नहीं आती तो उनको भी लुच्चता पसंद आती है। याद रखना है कि किसी का पेट तो बुराई करके भरता है, और जब तक बुराई ना कर ले उसे संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा वचन में लिखा गया। पर कोई है कि वो बुरा शब्द नहीं बोलना चाहता अपनी जुबान से, क्योंकि उसको मालूम है यदि मेरा ओंठ बुराई बोलेगा तो मैं अपने भविष्य के फल को खो दूंगा। अगर मेरी बेटी आशीषित होने चाहती है तो माँ को बुराई करना बंद करना पड़ेगा। अगर बेटा एक अच्छे नौकरी में जाना चाहता है तो वो किसी के प्रति निंदा, छल और धोखा के काम को बंद करना होगा, क्योंकि आपकी जुबान मसीहत में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप कई जगह सुनते हो कि मसीह के लोगों को वहाँ लोगों ने गाली दे दिया, मसीह के लोगों को वहाँ ने ठुकरा दिया, उनको वहाँ पर उनको मार दिया, पर उसने कुछ भी ऐसा अपनी जुबान से नहीं बोलता, क्योंकि हम वचन के अनुसार जीते हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं जीते, हम वचन के अनुसार जीते हैं। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? सुनो, याद रखना है। और इसी का फायदा कभी कभी शैतान आपके जीवन में उठाने का प्रयास करता है। जब आप एक अच्छे जगहों में दे दिए गए हैं शक्तिशाली बनने के लिए, तो शैतान आपको इस सामर्थी झुंड से अलग करके अपने आप को बड़प्पन करने के कारण वो कहता है कि मैं ही अच्छा हूं, और वो आपको सामर्थी जीवन से अलग करता है, आपको अपने घर से अलग करता है, आपको अपने पिता से अलग करके वो अपना काम बनाना चाहता है। पर याद रखो प्रियजन,
कभी भी हम अपने जीवन को अगर शरीर के अनुसार दिशा देते हैं तो हमारे लिए शारीरिक दिशाएं पैदा हो जाती हैं। यदि हम पाप के लिए चलते हैं तो हमारे लिए पाप पैदा होता है। यदि हम झूठ के लिए जीते हैं हमारे लिए झूठ पैदा होता है। यदि हम व्यभिचार के लिए जीते हैं तो आपके घर में व्यभिचार शुरू हो जाता है। याद रखो कि हमें परमेश्वर एक पवित्र प्रजा करके ठहराता है। हम एक पवित्र प्रजा हैं। हमारे जीवन से कोई भी ऐसी अशुद्धता ना हो, हमें पूरा प्रयास वचन से करना चाहिए। कहिए आमीन। याद रखो कि जकरयाह जब वो भक्ति कर रहा था, बोल के बताएंगे जकरयाह क्या कर रहा था? वो बुढ़ा हो गया था, उसकी उम्र काफी हो गई थी, पर वो क्या भक्ति करना बंद कर दिया? क्या वो परमेश्वर का महिमा करना बंद कर दिया? याद रखो वो एक याजक के समान काम कर रहा था। आप जैसे एक याजक की सुन रहे हैं। पौलुस कहता है मैं याजकों की तरह सेवा करता हूं, वैसे मैं भी हूं। पुराने याजकों की तरह मैं भी सेवा करने का प्रयास करता हूं, आत्मा में चलने का प्रयास करता हूं, ताकि सामने वाले का जीवन पूरी तरह आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। प्रिय संतानों, एक बात नोट कर लो कि जकरयाह ने परमेश्वर की बातों पर सवाल खड़ा किया। उस वचन को दिखाइए। जब उसने ऐसा सवाल किया तो क्या वहां पर देखो, हम उस वचन को अभी पढ़ेंगे तो वहां बाइबल लिखता है कि जब तो जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? यह मैं कैसे जानूं? कैसे जानूं? यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। कोई वहां अपेक्षा नहीं है। पड़ोसी को बोलो कोई वहां उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है कि नौकरी पा जाए, कि इसका घर बन जाए, इसे आशीष आ जाए। तो ना उम्मीदी का सवाल परमेश्वर के सामने किसने किया? जकरयाह ने। अगर कुछ उसका पिक्चर भी दिखाएंगे तो बेहतर होगा। और फिर आगे देखते वहां पर क्या हुआ। और लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, अरे मैं जिब्राइल हूं यार, मैं जिब्राइल हूं। कौन है वो? अरे मैं जिब्राइल हूं। पहले सुन, मैं किसके सामने रहता हूं। जैसे आप चर्च के सामने होते तो आप गवाही के साथ होते। जब आप अपने विश्वास योग्यता के साथ यहां सामने आते हैं, वेदी के सामने बैठते, तो आप में सुधार आता है। याद रखना है कि जिब्राइल कहता है कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। हालेलुया। याद रखना, आपके लिए आप परिणाम की दशा में, प्रतिफल की दशा में, गवाही की दशा में कब आएंगे, यह बात यहां पर एकदम स्पष्टता से प्रभु सिखा रहे हैं। अब देखो कि वो कहता है कि मैं जिब्राइल हूं, मैं परमेश्वर के सामने रहता हूं, पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। यदि आप मुझ पर शक करेंगे तो आप किस पर शक करेंगे? परमेश्वर पर। आप यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे। इतना नोट करके ध्यान से सुनना। इसीलिए एक अगुवाईपन की बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वहां दूत आया हुआ है तो उस दूत से बड़ा परमेश्वर ने हमें आपको ठहराया है। आमीन कहिए। इस जिब्राइल को परमेश्वर ने कभी बेटा कह के नहीं पुकारा, परंतु वो हमें आपको बेटा और बेटी कह के पुकारा है। आप महत्वपूर्ण हो। आमीन बोले। पर मैं एक दूत के समान, एक पुत्र के समान मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक याजक की नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसे समझना है परमेश्वर के दासों और दासियों। चलिए अब वहां पर हम देखते हैं कि जकरयाह मंदिर में क्या जला रहा है? धूप जला रहा था। धूप मतलब परमेश्वर की महिमा कर रहा था। जैसे आप धन्यवादी धूप जला रहे हो, अपने ओठों से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। मैंने आते ही बताया, आपके जुबान बहुत बड़ा कीमती है, आपको ऊंचा उठाने में, आपको नीचा करने में। यदि इस जुबान का सदुपयोग आप करेंगे तो वही जुबान आपको शक्तिशाली रीत से आपको आगे बढ़ाएगी। आप कह रहे हो ये रोग खत्म हो जाए, पर आपकी जुबान दूषित है। आपने अपनी जुबान को खराई में नहीं पेश किया, आपने अपनी जुबान से निंदाओं को और छल को और तमाम बुरी बातों से अपनी जुबान को भर लिया है। आपकी जुबान से कोई भी चीजें उत्तर लेके नहीं आएंगी। आप चिल्लाते रहो या कुछ भी कहते रहो, पर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। ध्यान से सुनना,
कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी जुबान से किसी को तो बुरा बोल रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी की तो बुराई कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी को धोखा दे रहे हैं, हम अपनी जुबान से अपना काम बना रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी को नीचे ले जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी को महिमा से अलग कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी को शक्तिशाली झुंड से अलग कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से किसी के बारे में निंदा और धोखे की बातों को कर रहे हैं, बुराई की बातों को हम कर रहे हैं। हमारी जीभ दूषित हो गई है, दूषित हो गई है। वहां कोई प्रतिफल नहीं, वहां कोई परिणाम नहीं, वहां कोई उम्मीद नहीं बचती। आखिर में वो व्यक्ति कठोरता का शिकार होता है। और यहां देखो, जब जकरयाह ने सवाल किया, परमेश्वर मैं कैसे जानूं कि मेरी पत्नी संतान को जन्म देगी? यह सवाल जिब्राइल से नहीं उठा रहा था, वो सवाल किससे उठा रहा था? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं प्लीज? वो सवाल किससे कर रहा था? वो याद रखो, यदि परमेश्वर कह रहा है और उसे आप नहीं मानते, जैसे वहां एक दूत आया, वैसे एक दूत के समान, एक पुत्र के समान इस वेदी से कोई आप बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि आप यहां पर उन बातों को नहीं मानते हैं जो इस वेदी से कहा जाता है, तो वो आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं नजर आता। आप एक धोखे के शिकार होते हैं, आप शैतान के छल का शिकार होते हैं, और आपकी जिंदगी में कठोरता का जगह आता है, और आपका प्रार्थना लाइफ शून्य हो जाता है, आपकी मुरादें पूरी नहीं होती हैं, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, और आप एक ठनठनाता हुआ पीतल और एक झनझनाती हुई झांझ के समान अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। पर मेरा विश्वास है इस चर्च के मेंबर शक्तिशाली होंगे यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, जहां पर 1 लोग हैं वहां 10 होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जहां पर 10 परिवार है वहां सैकड़ों होने वाले यीशु मसीह के नाम में। इस भविष्यवाणी को याद करना, वो दिसंबर माह में आपके सामने दिखाई देंगे। मैं कह रहा हूं, जिसे आप अपेक्षा कर रहे हो वो अभी आपके सामने नहीं, लेकिन आपके साथ जो चर्च आने वाला है। ऊंचा आमीन और आशीष आपकी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।